राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह मैं उठी 5 बजे। नज़ारा कुछ ऐसा था, देखिए बहुत ही प्यारा नज़ारा है। 2 से 3 दिन हो गए मैंने ना वीडियो नहीं डाला, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और गला पूरा जाम हो गया था, गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो 3 दिन बाद आज बुखार उखार सब था, फिर आज बाल धोए अच्छे से, नहाया। क्योंकि ना जब पसीना आता है ना, बुखार होता है, पसीना निकलता है बहुत ज़्यादा, तो पूरा चप-चप हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, आज अच्छे से एक्सरसाइज करके, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं की थी, हल्की-फुल्की की थी, प्राणायाम किया था और आज अच्छे से बाल-वाल धो के सबसे पहले किचन में आ जाती हूँ। किचन भी काफ़ी गंदा पड़ा था, कल रात को किचन साफ कर लिया था मैंने। बर्तन वैसे ही रखे तो सोचा सुबह उठ के बर्तन जमा लूँगी, तो अभी बर्तन जमा लेती हूँ। गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द था, डॉक्टर को दिखाना पड़ा और बुखार भी आ गया था। मौसम अभी चेंज हो गया है, धूप कभी बारिश ऐसे हो रहा है, तो ठंडा गर्म होने की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी भी जो है गला ठीक हुआ है, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ है। मैं काढ़ा बना बना के पी रही हूँ, मतलब तुलसी कच्ची हल्दी का काढ़ा बना के 3-4 दिनों से कंटिन्यू पी रही थी। तो अभी सब तो किचन में सबसे पहले जो है सोनू जी के लिए बनाना होता है मखाने। सबसे पहले वो सोए ही है, लेटे हुए हैं। रात को यहाँ पे मूंग भिगा दी थी, अपना खड़ी मूंग जो होती है उसको मैंने भिगाया था, तो उसका पानी मैं छान लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसमें पानी होता है ना, तो फिर पकने को बहुत ज़्यादा मतलब चिपचिपी हो जाती है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है गैस जला के मैं सोनू जी के लिए जो है मखाने फ्राई कर लेती हूँ। उनको सुबह 8 बजे के बाद बिल्कुल मतलब वो रह नहीं पाते जल्दी जल्दी, उनके लिए नाश्ता बनाना होता है। नाश्ता उनको भूख लग जाती है सुबह। तो मैंने एक साइड में यहाँ पे मखाने रख दिए थे गैस पे, और एक साइड में यहाँ पे जो है मूंग हरी वाली, उसको मैंने फ्राई कर दिया था। ये तो मेरे मिस्टर को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। वो बहुत शौक से खाते हैं ये। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, इसको बनाती हूँ हर 2-3 दिन में एक बार, हरी मूंग बनाती हूँ, और साथ में मोठ होती है ना, वो बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने मखाने भी फ्राई कर लिए थे। बीच में मैं अपने पीने के लिए ना एक गिलास पानी रख लेती हूँ, गर्म पानी पी रही हूँ अभी, कि जिससे गला साफ हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास पानी गर्म कर लिया, और यहाँ पे सोनू जी के लिए जो है मखाने फ्राई कर लिए। अब इनको देख के आती हूँ। और मैंने अभी जो है, अभी 8 को पौने 8 हुए, आज थोड़ा जल्दी दे दी, तो ये अभी बिस्तर पे सोए ही है। अभिरत जो सोया है, बाल बांध लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाल धोए थे ना, हल्के हल्के सूख गए हैं। और फिर ये बाल जब झड़ते हैं ना, खाने में गिर जाते, इसलिए बांध लेती हूँ। बिस्तरा मेरा पड़ा हुआ है बहुत सारा, नीचे बिछा के सोई थी मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हवा कम लगती है, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे बिछा के सोई थी। अब नीचे बिछाने के बाद ना बिस्तरा उठाना मुश्किल हो जाता है, और अभिरत तो नीचे ही सोया है। मेरा पानी भी गर्म हो गया था, तो फिर मैंने अपना पानी पी लिया यहाँ पे बैठ के आराम से। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ, तुलसी माता को जल चढ़ा देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है, ये तो गैस पे हो ही रहे थे, पके नहीं थे अच्छे से, इसलिए इसको धीमी आंच पे पकाते गई, तो ये अच्छे से पक गए थे। फिर अब सोनू जी को ये भी दे देती हूँ, उनको भी थोड़ा बाहर भी जाना है, तो ये नाश्ता हो जाता है ना, तो फिर वो चले जाते हैं। तो अभी ये आने वाले थे इधर, तो मैंने उनको वहीं पे दे दिया। फिर उसके बाद मैंने पौधों में पानी डाल दिया था थोड़ा थोड़ा, लोटा भर के सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया। और पौधे भी ना, मतलब धूप इतनी तेज हो रही थी बहुत ज़्यादा,
फिर कभी बारिश आ जाती है। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं आई थी, इससे हल्की फुल्की आई थी बारिश। फिर उसके बाद मैंने शिवलिंग है उनको भी जल चढ़ा दिया था और सोचा अभी पीछे आई हूँ तो सारे पौधों को भी जल दे देती हूँ, क्योंकि ना पौधे थोड़े सूख गए थे। तुलसी पत्ते तोड़ दिए क्योंकि ना हम्म, काढ़ा बनाना है, इसलिए मैंने तुलसी भी यहीं से तोड़ ली। बहुत सारी तुलसी लगी है पीछे में तो, और आगे भी लगी है। इस तरह से लोटा भर लिया मैंने। अब चल के जो है मैं काढ़ा बनाऊंगी। सबसे पहले तुलसी जी को धोना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि मिट्टी मिट्टी होती है। तो गंजे में निकाल के जो है मैंने तुलसी जी को अच्छे से धो लिया और सारी तुलसी तोड़ लेती हूँ। और मुझे थोड़ी सी तुलसी बचाना था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा। शाम को तोड़ लूंगी मैं तुलसी। और फिर अच्छे से गैस जला के एक लोटा भर के पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इसको ना फिर उबाल उबाल के थोड़ा सा कर लेना होता है। तो लौंग, काली मिर्च, अदरक और साथ में जो है कच्ची हल्दी है ना, मेरे यहाँ रखी हुई है। मिला के रख लेती हूँ, कभी भी काम आता मुझे पता है। तो कच्ची हल्दी जो है मैंने इसको वो मस्त डाल दिया इसमें। सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल लूँगी। उबालने के बाद नल आ गया है, तो तुलसी जी में जो तसला रखा है ना उसको भर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा काढ़ा भी बनके तैयार हो गया है। और थोड़ा सा शहद मिला लेती हूँ इसमें, और थोड़ा सा नमक, शहद, शक्कर और फिर गुड़, ये भी डाल सकते हो। लेकिन शक्कर तो ठंडी होती है, इसलिए गुड़ ही डालना अच्छा है। मेरे पास शहद रखा था तो मैंने शहद डाल लिया और साथ में थोड़ा सा नमक मिलाया है। और आराम से बैठ के पी लेती हूँ। सोनू जी आगे में बैठे हैं, तैयारी कर रहे जाने की। और मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बैठ बैठ के सो के ऐसे इस तरह से मैं जो है आराम कर रही हूँ। और कपड़े सूख गए थे, कपड़े पड़े हैं बाहर, तो मैंने सोचा अभी उठा लूँ। शर्मिला आ गई थी, झाड़ू पोछा कर रही थी वो अपना, और मैंने थोड़ा थोड़ा डस्टिंग कर ली। कपड़े डाल लिए थे सुबह मशीन में, वो भी मैंने धो लिए हैं। बाहर सुखा रही हूँ कपड़े, और कपड़े गुत्था हो गए थे बहुत सारे। और धूप अभी यहाँ पे आई नहीं है, थोड़ा जल्दी काम कर लिया मैंने। और उसके बाद में अभी जो है मुझे खाना बनाना बचा है बहुत सारा। हम महिलाओं के पीछे क्या होता है ना, कि हम चाहे कितना भी बीमार हो या कुछ भी हो, हम लोगों को घर के काम करने ही होते हैं। जैसे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, खाना बनाना, सभी की देखभाल करना, खुद की, पौधों की। वहाँ पे एक बाल्टी पानी मैंने डाल दिया था पीछे तुलसी के ऊपर। और आने के बाद किचन में सबसे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ अभिरत के लिए। काफ़ी जोरों की भूख लग गई थी तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमकीन भी खा लिया। ऐसे ही थोड़ा सा खाया, भूख काफ़ी ज़ोर से लगी है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे अपने लिए दाल चढ़ाती हूँ, दाल बना लेती हूँ, दाल पालक। थोड़ी सी दाल पालक पालक रखी थी तो मैंने सोचा इसको मैं अपने लिए बना लूँ दाल पालक। बाकी घर पे कोई खाता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने लिए ना मूंग की दाल बनाऊँगी। ये मैंने धो के रखी थी, और कुकर में मैंने अरहर की दाल चढ़ा दी अभी रख के लिए। और मैं यहाँ पे जो है मेरे लिए मूंग की दाल बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज की। फेस यहाँ पे दाल का निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं ढक्कन लगा लूँगी, क्योंकि दाल का फेस निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मेरी जो मूंग वाली जो पालक की दाल है ना, उसको थोड़ा सा भून लेती हूँ बिना बिना लहसुन प्याज वाली दाल है। इसमें मसाला मैं कोई नहीं डालती हूँ पैकेट वाला, सिर्फ टमाटर, धनिया, मिर्ची, हल्दी, बस इतने में ही बिना मसाले की दाल ना काफ़ी टेस्टी बनती है। इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। घर पे कोई सब्जी नहीं है तो फिर अभी मैंने सोचा
आलू फ्राई कर देती हूँ आज, क्योंकि दाल चावल के साथ आलू खा लेंगे अविरत। तो आलू मैंने यहाँ पे रखे थे 4-5 आलू, वो मैंने बैठ के अच्छे से छील लिए, काट लिए। और इसको मैं क्या करूँगी, उबाल के बनाऊँगी, कच्चे नहीं बनाऊँगी। सब रख दिया था, हो रहा था गैस पे, मैं यहाँ पे आके लेट गई। तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं फिर से आके लेट गई। और फिर दाल होने के बाद में दाल को मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया। आलू भी पक रहे हैं बीच बीच में, मतलब बीच में रख दिया मैंने आलू, उधर दाल हो रही है। और आलू भी पक गए थे, चावल चढ़ा दिया था, चावल भी हो गया, चावल की सीटी हो गई। उबले हुए आलू मैंने यहाँ पे प्याज में डाल दिए और इसको हल्का ब्राउन करूँगी। और उसके बाद में सारे धनिया मिर्ची हल्दी जो है ये डाल दूँगी। और नमक थोड़ा सा, धनिया रखा था मैंने काट के डाल दिया धनिया। और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे। और फिर उसके बाद मेरी दाल बन गई थी, तो मुझे भूख लग गई थी काफ़ी ज़ोरों की, तो मैंने दाल चावल निकाल लिया अपने खाने के लिए। बहुत टेस्टी दाल बनी है, देख के ही पता चल रहा। और मैं आपको खा के बताऊँगी कि दाल ना काफ़ी अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बीच बीच में खांसी बहुत आ रही थी मुझे। और खाने के बाद मैं अपना जाके सो जाती हूँ। और फिर शाम को उठने के बाद जो है मैं मुँह धो लेती हूँ। बाल बिखर गए थे काफ़ी ज़्यादा, बालों को क्लिप लगा लिया। शाम हो गई थी, दिया बत्ती करना रहता शाम को। और फिर उसके बाद ना आके सारे खिड़की दरवाजे खोल लेती हूँ। शाम हो गई थी, दोपहर को देखा तो पानी आया था। पानी आया था तो फिर चिड़िया भी बहुत चहचहा रही थी, चिल्ला रही थी। तो उनको सबसे पहले मैंने थोड़े से चावल डाल दिए, शाम को भी उनको खाने को लगता है ना, तो चावल डाल दिए। पीछे जाके तुलसी दल तोड़ लेती हूँ, क्योंकि फिर दूसरे दिन नहीं तोड़ पाऊँगी। दूसरे दिन जो है मंगलवार है, तो इसलिए मैंने तुलसी दल तोड़ने के लिए पीछे आई हूँ। बहुत सारे मोगरे की कली लगी है, अभी मैं डब्बा लेके आई हूँ, ज़्यादा की तोड़ के रख लूँगी 2-3 दिनों के लिए। फिर बार बार तुलसी जी को हाथ लगाना अच्छा नहीं होता है, फिर इसलिए मैं फिर अंदर आके ढेर सारी तुलसी हो गई, उसको रख के फिर मैं यहाँ पे ये वरांडा धो लेती हूँ पानी डाल डाल के अच्छे से। क्योंकि ना तूफान आया था, थोड़ी सी मिट्टी भी हो गई है, इसलिए सोचा साफ कर लेती हूँ। काढ़ा बनने रख दिया था और काढ़ा बन गया है, काढ़ा पी लेती हूँ अच्छे से बैठ के। जैसे सुबह बनाया था वैसे ही काढ़ा मैंने अभी बनाया है। और काढ़ा पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे मंदिर में जो है दिया जला लिया, क्योंकि सूरज ढलने के पहले लगा लेती हूँ, इसलिए जैसे ही काढ़ा पी के हुआ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया जला लिया। और उसके बाद तुलसी जी को लगा रही हूँ, काफ़ी तूफान आ रहा है बाहर, तुलसी जी को बहुत मुश्किल से दिया लगता है। और मौसम देखिए पानी आने ही वाला है। आई होप आप लोगों को ना मेरा आज का जो